गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर डिविडेंड डिसीजंस एज पर वाल्टर मॉडल्स का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक है। एज पर वाल्टर मॉडल्स डिविडेंड पॉलिसी में इनका फॉर्मूला है P इक्वल टू D प्लस R बाई KE E माइनस D डिवाइडेड बाई KE। यहां आपको जानना होगा वेयर D इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर, E इक्वल टू अर्निंग पर शेयर, R रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। ओके, तो D हो गया डिविडेंड पर शेयर, E हो गया अर्निंग पर शेयर, I हो गया रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, KE हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। ये वाल्टर मॉडल डिविडेंड पॉलिसी का फॉर्मूला हुआ। कैलकुलेशन होगा P आएगा प्राइस पर इक्विटी शेयर। ये जो प्राइस है एक्चुअली मार्केट प्राइस है। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन से हम लोग को D, E, R और KE इसको खोज के यहां फिलअप कर देंगे, देन फॉर्मूला सोल्व करेंगे, आंसर आ जाए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन स्टेट वेदर द फर्म्स डिविडेंड पॉलिसी एज पर वाल्टर मॉडल इज ऑप्टिमम और नॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां देखिए अर्निंग ऑफ द फर्म 1 लाख रुपया है और डिविडेंड 75,000 है, नंबर ऑफ शेयर 50,000 है। तो 1 लाख अर्निंग है, 50,000 शेयर है, तो अर्निंग पर शेयर 2 रुपया हुआ। 75,000 डिविडेंड है, 50,000 शेयर है, तो डिविडेंड आपका 1.50 हुआ। 2 रुपया अर्निंग में 1.5 रुपया डिविडेंड दे दिया। यहाँ देखिए शेयर का वैल्यू, पर शेयर का वैल्यू 10 रुपया है। 50,000 शेयर है, 10 रुपया वैल्यू है, तो शेयर कैपिटल हो गया आपका 5 लाख। 50,000 शेयर 10 रुपया करके। प्राइस अर्निंग रेशियो 8 है। प्राइस अर्निंग रेशियो से KE आ जाएगा, KE 1 डिवाइडेड बाई PE रेशियो। लेकिन आप क्वेश्चन में देखो R नहीं है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यहाँ 5 लाख रुपया कैपिटल है इन्वेस्टेड, 1 लाख रुपया अर्निंग है, तो अर्निंग 1 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100, 20% R हो जाएगा। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, बोला गया है कि ये जो डिविडेंड पे कर रहा है ऑप्टिमम है, वाल्टर मॉडल के हिसाब से बताना है। वाल्टर मॉडल के हिसाब से क्वेश्चन करके हम लोग प्राइस पर शेयर निकाल लेंगे और ऑप्टिमम जानना है तो एक बार 0% डिविडेंड और एक बार 100% डिविडेंड सोल्व करने से पता चलेगा ऑप्टिमम पे आउट रेशियो कितना है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से डिविडेंड पर शेयर 75,000 डिविडेंड दिया था, 50,000 शेयर था, तो डिविडेंड पर शेयर 1 रुपया 50 पैसा। अर्निंग पर शेयर 1 लाख रुपया अर्निंग था और उसके पास 50,000 शेयर था, तो अर्निंग पर शेयर 2 रुपया।
हम लोग लाख रुपया अर्न किए, कैपिटल इन्वेस्टेड 5 लाख, तो 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करके 1 लाख रुपया अर्न किए, तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% हुआ, 0.20। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 1 डिवाइडेड बाई PE रेशियो, 1 डिवाइडेड बाई 8, PE रेशियो 8 था, तो 1 डिवाइडेड बाई 8 0.125। क्लियर है? आइए तो निकालना ही है मार्केट प्राइस पर शेयर, तो यहाँ फिलअप करते हैं। डिविडेंड 1 रुपया 50 पैसा प्लस आर है 0.20, 0.125, 2 रुपया माइनस 1 रुपया 50 पैसा और डिवाइडेड बाई 125, 1.50 प्लस, तो 0.2 डिवाइडेड बाई 0.125 इंटू 0.5, तो वहाँ आ गया 0.80, 0.125, 2 रुपया 30 पैसा 0.125। ठीक है, तो 2 रुपया 30 पैसा था और डिवाइड होगा 0.125 से, आंसर विल बी 18.40। तो वैल्यू पर शेयर आ गया 18.40। एट प्रेजेंट लेवल ऑफ डिविडेंड हम लोग का इक्विटी शेयर का दाम वैल्यू पर शेयर 18.20 होता है। अब बताना है कि ये ऑप्टिमम है कि नहीं। तो ऑप्टिमम है कि नहीं जानने के लिए 2 बार सोल्व करेंगे। 1 नंबर करेंगे डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 0% करके सोल्व करते हैं। ठीक है, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो को 0% कर देते हैं, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, P बराबर D प्लस R बाई के E माइनस D डिवाइडेड बाई की। D इक्वल टू करते हैं, अर्निंग 2 रुपया था और 0%, तो डिविडेंड 0 हो जाएगा। E तो आपका 2 रुपया है ही है, R था आपका 0.20, के था 0.125। डाटा सब वही है, केवल डिविडेंड चेंज हुआ। तो डिविडेंड 0 प्लस 0.20, 0.125, अर्निंग 2 रुपया माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0.125, तो ऊपर हो गया 0 प्लस, ऊपर आया आपका 3.20, 0.125। अब 0 डिवाइड कर देते हैं, 25 रुपया 60 पैसा आ गया। देखिए शेयर का दाम बेसी आ गया, पहले आया था 18.40 पर, तो प्रेजेंट डिविडेंड पॉलिसी पे वैल्यू पर शेयर 18.40 है और 0% पे देखिए बेसी आ गया 25.60। और एक बार करना है हमको डिविडेंड पे आउट रेशियो को 100% कर देते हैं। तो P बराबर फॉर्मूला D प्लस R बाई के E माइनस D डिवाइडेड बाई के E, वेयर D 2 रुपया अर्निंग है, 100% डिविडेंड देंगे तो 2 रुपया, अर्निंग भी 2 ही रुपया है, R 0.20, के 0.125। अब इसको फिलअप कर देना है, 2 रुपया प्लस 0.20, 0.125, 2 माइनस 2 0.125, 2 प्लस 0। ठीक है, तो 2 को 0.125 से डिवाइड करना है, तो यहाँ 16 रुपया आया। तो जैसे जैसे डिविडेंड बढ़ रहा है शेयर का प्राइस कम होते जा रहा है
और 0% डिविडेंड पे प्राइस मैक्सिमम आया है 25.60। देयरफॉर ऑप्टिमम डिविडेंड payout ratio is 0% because market price per share rupees 25.60 is maximum। और एक चीज आप ध्यान दे सकते हो, आर आपका 20% है, केई कम है 12.5% है, तो वेयर आर 20% ग्रेटर देन केई 12.5%, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो इज 0%। अगर ऐसा दिखता है आर ग्रेटर है केई से, तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो हमेशा 0% होगा। इसको हम लोग इजीली प्रूफ कर लेंगे। एक बार 0% पे सोल्व कर देंगे और एक बार 100% पे सोल्व कर देंगे, आपको दिखाई देगा। 0% पे देखिए मैक्सिमम दाम आया 25 रुपया 60 पैसा, 100% पे 16 है। अब परजेंट डिविडेंड के ऊपर 18.40 है, तो इसलिए परजेंट डिविडेंड जो था ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी नहीं है। ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो ही 0%। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग वाल्टर मॉडल का एक प्रॉब्लम सोल्व कर दिए। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।